जब वो अगले दिन उठा तो राजा उसके पहरेदारों की एक सेना के साथ आया। जैक ने राजा को पिछली रात उसके साथ क्या हुआ था वो सब बताया और उन सबको ऊपर एक विशाल बेल दिखाई दी। अपनी बेटी को खोजने के लिए राजा ने तुरंत एक शीर्ष पर्वतारोही दल को आदेश दिया। उन्हें राजकुमारी को बचाने के लिए बेल के ऊपर चढ़ने को कहा गया और एकमात्र गवाह के रूप में जैक भी उनके साथ शामिल हो जाता है। वे दिन के उजाले से लेकर देर रात तक चढ़ाई करते रहे। इसी दौरान उन पर बिजली आ गिरती है। उनमें से कुछ अब चल नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने भार को हल्का करने के लिए सुरक्षा रस्सी को काट दिया और नीचे के बदकिस्मत सैनिक भी जमीन पर आ गिरे। बहुत मेहनत के बाद वे अंततः शीर्ष पर पहुंचे और फिर उन्हें बादलों में एक द्वीप मिला। इस समय उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह जायंट्स का इलाका है। रास्ते में रोडरिक अचानक चाकू से जैक को रोकता है। उसने अनुमान लगाया कि बाकी बीज जैक के पास ही होनी चाहिए। जैक को अपनी जान बचाने के लिए उन्हें बीज देने पड़े। रोडरिक ने उसे यह बात किसी को नहीं बताने के लिए कहा। उनके जाने के बाद ये पता चला कि जैक ने उसे सभी जादुई बीज नहीं दिए थे और उसने चुपके से एक बीज अपने हार में रख लिया। उन्होंने राजकुमारी द्वारा जंगल में छोड़े गए सुरागों का अनुसरण किया। यहाँ किसी चमत्कार से उन्हें भेड़ों का एक झुंड मिला। भूखा जैक और एक अन्य आदमी तुरंत भेड़ को पकड़ने गए, लेकिन वे एक जाल में फंस गए। एक विशाल चट्टान पहाड़ी की चोटी से नीचे आ गिरी, जिससे वे बीच हवा में लटक गए। दोनों अपनी खंजर से जाल को काटने लगते हैं। उन्हें बचा रहे कप्तान एलमोंट को अचानक कुछ असामान्य नजर आया। अनगिनत पक्षी किसी चीज से भयभीत होकर जंगल से बाहर निकलते प्रतीत होते हैं। इस समय जाल में फंसे दोनों व्यक्ति आखिरकार मुक्त हो जाते हैं, लेकिन उन पर एक नया और अज्ञात खतरा मंडरा रहा है। वे सभी छिपने के लिए दौड़ते हैं और दूर से एक विशाल पैर धीरे धीरे उनकी ओर आता दिखता है। जैक के पास छिपने का समय नहीं है, इसलिए वो पानी में छिप जाता है। टीम के सदस्य ने देखने के लिए अपना सिर घुमाया, लेकिन उसमें उसने अपना स्थान उजागर कर दिया। जब वो फिर से मुड़ा तो दानव ने विशाल वृक्ष उखाड़ दिया। घबराया हुआ सिपाही भागता है, लेकिन दैत्य ने उस तक पहुंचने के लिए केवल 3 कदम उठाए और उसे बेहोश कर दिया। ये पहली बार था जब जायंट 1000 साल में किसी इंसान से मिला था। जायंट ने उसे उठाया और उसे खाने ही वाला था, तभी एलमोंट उसके बचाव में आया। उसने अपनी तलवार जायंट के पैरों में मार दी, लेकिन जायंट उसे लात मारकर बेहोश कर देता है। जायंट उन्हें अपने साथियों को दिखाने के लिए अपने साथ ले जाता है। सौभाग्य से जैक पानी के नीचे छिपकर बचने में सफल रहा। अपनी टीम को बचाने की उम्मीद में जैक चुपचाप जायंट का पीछा करता है। जब वे घने जंगल से बाहर निकले तो उन्होंने पाया कि यह जायंट्स का द्वीप है। टीम के अन्य 3 सदस्य जो अलग हो गए थे, चट्टान के किनारे पर आ गए। उनमें से 2 की गद्दी हड़पने की योजना थी, इसलिए रोडरिक ने सिपाही को चट्टान से धक्का दे दिया, क्योंकि जितने कम लोगों को पता होगा कि वे क्या करने वाले हैं, उनके लिए यह उतना ही अच्छा होगा। उसी समय एक आदमी को अचानक जायंट द्वारा पकड़ा और खा लिया जाता है। रोडरिक जायंट से घिरा हुआ था और उसके पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। फिर उसने अपने बैग से जादू का ताज निकाला। पुराने राजा ने एक जायंट के हृदय से यह मुकुट बनाया था। इसे पहनने के बाद सभी जायंट्स वैसा ही करते हैं जैसा उन्हें बताया जाता है। पुराने राजा ने इस मुकुट का उपयोग जायंट्स को मानव संसार से भगाने के लिए किया था, इसलिए वे 1000 साल तक आसमान में टापू पर कैद रहे। दूसरी ओर राजकुमारी जायंट्स की गुफा में एक पिंजरे में है। एक 2 सिर वाला जायंट उससे पूछताछ कर रहा था कि क्या उसके यहाँ और भी साथी है। दैत्य को जल्द ही गंध आ गई कि राजकुमारी पुराने राजा की वंशज है। पुराने राजा द्वारा अपनी कैद का बदला लेने के लिए उन्होंने राजकुमारी को खाने का फैसला किया। तभी एक और जायंट बाकी सिपाही को लेकर आता है। 2 सिरों वाले जायंट ने महसूस किया कि राजकुमारी अकेली नहीं थी जो यहाँ आई थी। गुस्से में उसने एक सिपाही को पकड़ लिया और उससे पूछताछ की कि वो यहाँ कैसे आया। जैसे ही 2 सिरों वाला जायंट दूसरे सैनिक से पूछताछ करना जारी करता है, रोडरिक जादुई मुकुट लेकर पहुँचता है। इसे देखने वाले सभी जायंट्स अपने घुटने टेक देते हैं। फिर उसके यहाँ आने का असली उद्देश्य पता चला। वो सभी जायंट्स को नियंत्रित करने के लिए जादुई मुकुट का उपयोग करना चाहता था और फिर सभी राज्यों को हराकर दुनिया पर शासन करना चाहता था। इस समय जैक भी उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच गया, लेकिन उस स्थान पर इतना कड़ा पहरा था कि उसे छुपकर अफसर की तलाश करनी पड़ी। वो नहीं जानता था कि किस रास्ते पर जाना है, तभी उसे दूर से राजकुमारी की मदद के लिए पुकारने की आवाज आती है। जैक ने चुपचाप उनका पीछा किया। पता चला कि यह जायंट की रसोई है। जायंट रसोइये ने एलमोंट पर मुट्ठी भर आटा छिड़का और फिर 2 पिगलेट के साथ मेज पर रख दिया और उसे ओवन में डालने की प्रतीक्षा करने लगा। इस समय जब राजकुमारी ने जैक को आते देखा तो राजकुमारी मुस्कुराई। उसने जैक को आगे बढ़ने और एलमोंट को बचाने के लिए कहा, जो ओवन में डाला जाने वाला था। जैक ने एलमोंट को खंजर दिया और खुद छुप गया। एलमोंट को जायंट द्वारा सीधे ओवन में ले जाया गया। तब तक जैक चाकू की रैक तक चढ़ गया और सही समय का इंतजार करने लगा। जायंट ने पिंजरा खोला और राजकुमारी को मेज पर बिठा दिया।
जैसे ही जायंट राजकुमारी पर वार करने वाला था, जैक चुपचाप जायंट के ऊपर से एक 5 मीटर लंबा चाकू लेता है और छलांग मारकर जायंट के पीठ में मार देता है। जायंट पीड़ा से चिल्लाया और फिर गलती से दीवार से टकराने से जायंट की मौत हो गई। इस तरह जैक जायंट को मारने वाला पहला हीरो बन गया। फिर वो तीनों जल्दी से धरती पे जाने के लिए वहां से निकले।